राजा मर्डर केस में सोनम रघुवंशी जेल में है। सोनम ने जेल से फोन पर बात की है। किससे बात की है, क्या बात की है, बताएंगे मयंक हमारे सहयोगी। देखिए, एक बड़ी खबर आई है सोनम पूरे मैटर को लेकर। एक तरफ जहां ये बात हो रही है कि सोनम का नार्को टेस्ट होना है और मेघालय पुलिस इसके लिए कोशिश कर रही है कि नार्को एनालिसिस हो, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकल के आई है कि देखिए, मेघालय पुलिस ने सोनम को ये इजाज़त दी थी कि आप हफ्ते में एक बार अपने परिवार के या किसी भी सदस्य से फ़ोन पे बात कर सकते हैं। पिछले 3 हफ्ते के दौरान सोनम ने 3 फ़ोन कॉल किए। परिवार के लोगों को या कहीं अब और? ये बड़ा सस्पेंस है कि सोनम ने 3 कॉल किसको किए। क्या वो कॉल अपने भाई गोविंद को किए हैं, क्या वो कॉल अपने माता पिता को किए हैं, या वो कॉल किसी और को किए, और इस दौरान क्या बात हुई, ये एक बड़ा चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। और सोनम को लेकर अब जो उनके पति थे राजा रघुवंशी, उनके परिवार वालों का कहना ऐसा है कि इस पूरे मर्डर केस में सोनम अब भी कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, और जब तक जी। उसका नार्को एनालिसिस नहीं होगा, सच सामने नहीं आएगा। और जो फोन कॉल वाली आपने बात की है, बताया जाता है कि राज और सोनम अब भी पुलिस के सामने अपना स्टैंड बार बार बदलने की कोशिश करते हैं। मानो वो कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस को बरगलाने किसी की। तरह बरगलाने की कोशिश की जाए। और इस दौरान ये जो 3 फोन कॉल हुए हैं, ये बड़े चर्चा का विषय हो गए। ये 3 फोन कॉल किसे किया सोनम ने? अगर पुलिस की भी नजर होगी इस बातचीत पर? हाँ, इस पे पुलिस की नज़र होगी, लेकिन देखिए, पुलिस की तरफ से ये भी होता है, जो आप डिफेंस लॉयर हैं सोनम के, जो भी केस लड़ेंगे, उनकी तरफ से ये भी बात होती है कि भाई आप जो है अपने परिवार के प्राइवेसी। किसी सदस्य, प्रिवेसी के साथ आप बात कर सकते हैं। तो इस तरह से भी अलाउ किया जाता है कि आप बात करें। लेकिन देखिए, पुलिस तो इस हालात पे नज़र बनाए हुए है पूरे मैटर पे। लेकिन अब सोनम ने किससे बात की? देखिए, इस पूरे मैटर में जो सोनम के परिवार वाले हैं, वो भी सवालों के घेरे में हैं। कोई एक कड़ी जो अभी भी मिसिंग है बिल्कुल मयंक? बिल्कुल कड़ी मिसिंग है। सिर्फ कड़ी मिसिंग नहीं है, अभी तो लगता है कि मोटिव के लेके ही सवाल है। मेघालय पुलिस के लिए भी बड़ी हैरानी की बात है कि एक लड़की की शादी हुई और शादी के 4 दिन भी नहीं हुए और उसका अपने पति के खिलाफ इतना आक्रोश हो गया, गुस्सा हो गया कि वो उसका कत्ल कर दे। नहीं, उसको मोटिव तो पहले पुलिस ने क्लियर किया था, क्लियर राज के किया साथ था, संबंध क्या, अब उसमें डाउट क्लियर की किया वजह क्या था, है? लेकिन मेघालय के डीजीपी ये कह रहे हैं कि अभी फौरी तौर पर ये तो लव ट्रायंगल का मामला लगता है, लेकिन हम कई और एंगल से भी इस बात की जांच कर रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई और मोटिव भी हो सकता है। देखिए, इस पूरे मामले में जो गोविंद है, जो सोनम के भाई हैं, उन्होंने ये कहा है कि मैं सोनम ने अगर कत्ल किया है तो मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं चाहता हूँ उसके खिलाफ उसको सख्त कार्रवाई। मयंक, शुरू से हम इस केस को देख रहे हैं, जब से ये बात सामने आई, जब दोनों मिसिंग थे, दोनों के परिवार वाले उन्हें तलाश रहे थे, तब भी बहुत चर्चा हमने की थी कि क्या क्या हो सकता है। तब आपने बातचीत में ये भी कहा था कि मुमकिन है कि सोनम ही इस वारदात को सोनम ने अंजाम दिया हो। सोशल मीडिया पर भी ये चर्चा चल रही थी। तब मैं मानने को तैयार नहीं थी आपकी बात, लेकिन बाद में पुलिस की जांच में यही थ्योरी सामने आ गई। अब गोविंद, ये जो कैरेक्टर है, कई कैरेक्टर है, लेकिन गोविंद जो सोनम के भाई हैं, उनका स्टैंड बार बार बदलता दिख रहा है। बिल्कुल, पहले वो हाँ। बहन की तलाश करते हैं, बहन उन्हीं को फोन करती है, बहन हाँ। वहां मिलती है, और उसके बाद गोविंद कहते हैं कि मेरी बहन ऐसा कुछ कर नहीं सकती, उसके कोई संबंध नहीं है, बाद में वो मान जाते हैं। ये बहुत अजीब सा कैरेक्टर है। इनके परिवार के कई सदस्य ऐसे हैं जिनको ये लेकर ये कहा जा रहा है कि सोनम की माँ को तो पहले से ही पता था कि क्या उनकी बेटी क्या कर सकती है। ऐसी बात सोनम के भाई को लेके भी कही गई। और अब सोनम ने किनसे फ़ोन पे बात की है और क्या बात की है, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेके अब राजा के परिवार वाले जो है वो सवाल उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सोनम की किनसे फ़ोन पे बात हुई है, ये पब्लिक होना चाहिए कि सोनम ने जो 3 कॉल किए जेल से, ये किसे किए हैं, उनसे क्या बात की है, ये बात सार्वजनिक होनी चाहिए। दूसरा, जो नार्को एनालिसिस है, उसको लेके बताया जा रहा है कि राजा के भाई जो है जल्दी शिलोंग जाने वाले हैं, जो हमने बताया था हाल ही में कि वो शिलोंग जाएंगे और वहाँ पे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जाएगी कि सोनम का नार्को एनालिसिस होना चाहिए। लेकिन नार्को एनालिसिस होने से नार्को एनालिसिस ना सिर्फ सोनम का हो, राज का तो होना ही चाहिए, बाकी जो हत्यारे हैं जिन पे आरोप है हत्या के, उनका भी होना चाहिए। लेकिन साथ में इस तरह की भी मांग उठ रही है कि सोनम के बाकी परिवार वाले जो हैं, उनसे या भी तो इनसे पूछताछ। पूछताछ हो सकती से, या इनका भी लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए कि हकीकत क्या है वो सामने आ पाए। तो इस तरह से देखिए, इस पूरे मैटर में अभी भी बहुत सारी कड़ियां हैं जो आपस में जुड़ नहीं पाई हैं, और अभी भी एक बड़ी पिक्चर अब भी सामने आनी बाकी है।
तो इस पर हमारी नज़र बनी हुई है कि सोनम के मामले में, राजा रघुवंशी मर्डर केस के मामले में जांच कैसे आगे बढ़ रही है। शुरुआती जांच तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी, लेकिन अब जो कड़ियों को जोड़ रही है शिलोंग की पुलिस, और उनको अपने केस को और मजबूत करने के लिए कुछ और तथ्यों की, साक्ष्यों की ज़रूरत है, उसे लेकर ये मामला अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और कई सारी पेचीदगियाँ भी अब नज़र आ रही है इस केस में। धन्यवाद मयंक, इस वक्त पूरी बातचीत के लिए।